नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों इसी कोर्स का आज 5वां दिन है। तो आज की क्लास में हम क्या लेने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रिज और एसी में प्रयोग होने वाले औजार है यानी कि टूल्स है, उनके हमने लिस्ट बनाई है और लिस्ट के साथ साथ दोस्तों उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं कि कौन सा टूल्स किस लिए यूज होता है, ये भी इस क्लास में दिखा रहे हैं हम। तो कल हमने यहाँ पे दोस्तों 35 टूल्स का यहाँ पे लिस्ट बनाया था। तो कल तक यहाँ पे 17 टूल्स का मैंने जानकारी दिया था कल की क्लास में। तो बाकी जो रह गए तो आज की क्लास में हम उसकी जानकारी दे देंगे, वो टूल्स किस लिए यूज होते हैं और वो प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे कि वो टूल्स कैसे दिखते हैं दिखने में, यह भी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आगे चल के जो क्लास है हमारी, उसके बारे में अगर मैं कौन सा टूल्स का नाम ले लूँ तो आपको जल्दी पता चल जाएगा कि ये टूल्स किस लिए यूज होता है और टूल्स कैसे होता है दिखने में, ये आपको जल्दी से पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था टूल्स के ऊपर, फिर भी मैंने सोचा कि चलो और एक बार वीडियो बनाते हैं और उसको दिखाते हैं कि कौन सा टूल्स कैसे दिखता है और उसका टूल्स का यूज कैसे किया जाता है। यह भी आपको दिखाने के लिए मैंने ये क्लास अलग से लिया है। तो चलो दोस्तों, ये बाकी के जो टूल्स है यहाँ पे इसकी जानकारी हम ले लेंगे। दोस्तों कल तक जो पढ़ाया गया है उसका नोट आपने नोटबुक में जरूर लिखना है और अभी जो बाकी रह गए उसका ऊपर हेडिंग देना कौन सा टूल्स का है और वो टूल्स किस लिए यूज होता है, ये भी उसके नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 नंबर पे है कि एलन की यानी कि एल टाइप की जो की रहती है उसको एलन की बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी वाली एलन की है और इसमें हर एक साइज के एलन की रहती है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हर साइज का एक एलन की है, इसमें हर प्रकार का एक एलन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस एलन की का यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, जो ज़्यादातर स्प्लिट एसी रहते हैं वो स्प्लिट एसी में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, बाकी एसी विंडो एसी में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्प्लिट एसी रहता है उसमें दो भाग रहते हैं, एक इंडोर का और एक आउटडोर का। जो आउटडोर का भाग रहता है दोस्तों उस पर 2 वाल लगे रहते हैं। कौन से 2 वाल? जो एक सक्शन लाइन पे लगा रहता है गैस चार्जिंग करने के लिए और एक डिस्चार्ज लाइन पे लगा रहता है वाल्व। तो उन दोनों को वाल्वों को खोलने के लिए या बंद करने के लिए दोस्तों इस एलन की का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एल टाइप का यहाँ पे एलन की है और इसके साइड में यहाँ पे जैसे षटकोण जैसे यहाँ पे बनाया गया है ताकि वो एलन की उसमें फिट हो सके। तो दोस्तों जो एलन की है उसके नीचे हेडिंग देखिए, उसके नीचे उसका उपयोग लिख दीजिए कि किस लिए यूज होता है। एलन की स्प्लिट एसी में ज़्यादातर यूज होता है। जो उसके 2 वाल्व है, सक्शन वाल्व और जो डिस्चार्ज वाल्व रहता है, उसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए जब हमें एसी का गैस उसमें स्टोर करना पड़ता है आउटडोर में, तब हम उसको बंद कर सकते हैं। एसी में गैस स्टोर करके उस वाल्व को बंद कर सकते हैं इस एलन की से। और अगर दोबारा उस वाल्व को खोलना है एसी इंस्टॉलेशन के बाद तो बाद में हमें यही एलन की का यूज होता है उस वाल्व को खोलने के लिए। 19 नंबर पे है पाइप बेंडर यानी कि पाइप को मोल्ड करने के लिए जो यूज होता है उसको पाइप बेंडर कहते हैं। यहाँ पे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइप के यानी कि 2 साइज के अलग अलग मेरे पास पाइप बेंडर है। एक 5/8 का है और एक जो है 3/8 का है पाइप बेंडर। ये जो पाइप के साइज के अनुसार ये पाइप बेंडर आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक 3/8 का यहाँ पे पाइप है। तो उसको पाइप को अगर मोड़ने के लिए ये पाइप बेंडर का यूज किया जाता है। कैसे यूज करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर एक पाइप है तो उसके अंदर ये पाइप बेंडर को अंदर डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको पाइप को अंदर डालना है और जहां से हमें पाइप को मोड़ना है उसी जगह से हम इसको पाइप को मोड़ सकते हैं। पाइप को मोड़ने के बाद दोस्तों ये स्प्रिंग को बाहर है, उसको पाइप बेंडर को बाहर निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अच्छी तरह से यहाँ पे पाइप फोल्ड हो गया है दोस्तों। अगर बिना पाइप बेंडर के आप उसको दबाओगे तो ये पिंच हो जाएगा, यानी कि ये अच्छी तरह से मुड़ नहीं जाएगा। ये देखो ये कैसे पिंच हो जाता है, एकदम चिपक जाता है उसका व्यास एक दूसरे के साथ। इसलिए दोस्तों जब भी पाइप को मोड़ना है तो यहाँ पे हमें पाइप बेंडर का यूज करना है। तो पाइप बेंडर के नीचे लिख दीजिए पाइप बेंडर का यूज पाइप को मोल्ड करने के लिए। जब एसी इंस्टॉलेशन करते हैं तब हमें इसका पाइप बेंडर का ज्यादातर यूज होता है पाइप मोल्ड करने के लिए। 20 नंबर पे है फाइल। यहाँ पे फाइल में अलग अलग प्रकार की फाइल लाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल की दिखने में ऐसे होता है, इसके ऊपर एक हैंडल दिया जाता है ऐसा छोटा सा पकड़ने के लिए और नीचे उसमें उसका ऐसा लोहे का दिया जाता है। तो इसमें प्रकार कैसे आते हैं दोस्तों, सिंगल कट, डबल कट या स्ट्रेट कट ऐसे में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे सिंगल कट रहता है, कभी कभी इसमें डबल कट भी रहता है और स्ट्रेट कट। ऐसे कट के साइज में असर आता है। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में है, ये डबल कट वाला स्मूथ वाला है, ये ऐसे आता है फाइल। तो इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों, अगर आप किसान हो तो किसान ज़्यादातर इसका यूज करता है जब हम गाय या भैंस का चारा निकालने के लिए जो औजार यूज करते हैं उसको धार लगाने के लिए ज़्यादातर इसका यूज होता है।
अब हम किस लिए यूज़ करेंगे दोस्तों इसको, अगर हमें कोई कॉपर का पाइप है या लोहे का पाइप है, उसको अगर गंज चढ़ा है वेल्डिंग करते समय, अगर उसको गंज चढ़ा है तो वेल्डिंग करते समय उसका ऊपर का जो गंज है वो निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर का पाइप भी है, यहाँ पे अगर उसको गंज चढ़ा है ऊपर से और हमें वेल्डिंग करना है इसके ऊपर, तो क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे जो पहला गंज चढ़ा है उसको गंज चढ़ा है जो उसको हटाना है यहाँ से, इस फाइल से, बाद में इसको वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करना है। नहीं तो ऐसे हम वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर वेल्डिंग नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो उसके ऊपर गंज चढ़ा है ना, तो कुछ देर के बाद वो छोड़ देगी वेल्डिंग, वहाँ से लीकेज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों पहले सबसे पहले क्या है, लोहे के पाइप को या कॉपर के पाइप को अच्छी तरह से साफ करना है इस फाइल से, और बाद में हमें वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करना है। तो फाइल के नीचे लिख दीजिए दोस्तों, फाइल का यूज़ किस लिए होता है, तो फाइल का यूज़ कॉपर का या लोहे के पाइप का जो गंज चढ़ा है उसको साफ करने के लिए इस फाइल का यूज़ होता है। 21 नंबर पे है वाटर लेवल। दोस्तों वाटर लेवल यानी कि जो वाटर की एक पट्टी रहती है और उसमें एक वाटर का एक छोटा सा एक पॉइंट रहता है। तो वाटर लेवल का ज़्यादातर यूज़ हमें कहाँ पे होता है, जब हम एसी इंस्टॉलेशन करते हैं इंडोर या आउटडोर, तो उसका जो हमें लाइन देखना पड़ता है, स्ट्रेट है या क्रॉस बैठा है, इसलिए हमें वहाँ पे हमें वाटर लेवल का यूज़ होता है। वाटर लेवल होता है कैसे दोस्तों, दिखने में ये ऐसे एक लकड़ी की पट्टी रहती है, एक लकड़ी की पट्टी रहती है और उसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है और उसके अंदर पानी रहता है, पानी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट रहता है, ऐसे मतलब सीधा है टेढ़ा है, ये देखने के लिए हमें यहाँ पे वाटर लेवल का यहाँ पे यूज़ होता है। तो वाटर लेवल के नीचे लिख दीजिए, वाटर लेवल का यूज़ हमें जब एसी इंस्टॉलेशन करते समय, हमें एसी बिठाते समय, हाँ वो एसी क्रॉस बैठा है या सीधा बैठा है, हम उसके ऊपर वाटर लेवल रख के देख सकते हैं। 22 हैमर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हैमर एक दो प्रकार की आती है, एक लोहे के और लकड़ी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है लोहे के हैमर है। अगर हमें कहाँ पे स्क्रू ठोकना है या हमें नट बोल्ट ठोकना है कहीं पे एसी इंस्टॉलेशन करते समय या और किसी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, लोहे के जो हथौड़े है यानी कि हैमर है वहीं पे हम इसका यूज कर सकते हैं। हैमर में दूसरा प्रकार आता है दोस्तों मेलड रहता है, वो रहता है लकड़ी का। लकड़ी का किस लिए यूज होता है दोस्तों, अगर कहीं बॉडी फ्रिज या एसी की बॉडी कहीं तिरछी हो जाती है, कहीं फूल जाती है, तो उसको ठोकने के लिए हम यहाँ पे लकड़ी का मेलड यूज करते हैं। 23 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं गैस सिलेंडर वाल्व। गैस सिलेंडर वाल्व यानी कि जो गैस का सिलेंडर रहता है उसके ऊपर एक जो वाल्व आता है तो उसको गैस सिलेंडर वाल्व बोलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक गैस का कैन है, तो इसके ऊपर जो ये वाल्व आता है, अभी ये छोटा कैन है, जो एसी का गैस रहता है उसको बड़े बड़े सिलेंडर रहते हैं 2 केजी या 3 केजी के रहते हैं, उसमें भी इस टाइप का ये वाल्व आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो ऊपर कैन के ऊपर जो या सिलेंडर के ऊपर जो वाल्व आता है उसको वाल्व बोलते हैं। 24 नंबर पे है गैस सिलेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमें फ्रिज या एसी में गैस भरने के लिए जो गैस स्टोर करने का जो सिलेंडर रहता है उसको गैस सिलेंडर बोलते हैं। अभी ये फ्रिज का गैस सिलेंडर है, यानी कि जो फ्रिज में गैस भरा जाता है उसका ये सिलेंडर है। इसी का गैस सिलेंडर दोस्तों 2 या 3 केजी का रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको गैस सिलेंडर किसको बोलते हैं, जो फ्रिज या एसी का गैस स्टोर करते हैं हम उसको गैस सिलेंडर बोलते हैं। 25 नंबर पे गैस सिलेंडर वाल्व की। दोस्तों यहाँ पे जो वाल्व की रहते हैं, यानी कि अभी यहाँ पे इसके ऊपर एक हैंडल आता है, अभी ये हैंडल इसके ऊपर का टूट गया है। तो दोस्तों जो एसी का गैस सिलेंडर रहता है उसके ऊपर एक वाल्व जो आता है उसको वाल्व की से खोलना पड़ता है। वाल्व की दोस्तों 2 टाइप की आती है, पहले तो हर साइज का अलग अलग आता था, लेकिन अभी ऑल इन वन आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको रैचेट बोलते हैं। इस रैचेट का यूज किस लिए होता है दोस्तों, ये जो वाल्व रहता है ये वाल्व इसके ऊपर का जो उसको ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए इसके अंदर ऐसे डालने के बाद इसको हम इस वाल्व का की को इस की से खोल सकते हैं। यानी कि दोस्तों वाल्व की किस लिए यूज होता है, जो गैस सिलेंडर रहता है गैस सिलेंडर वाल्व उसको खोलने के लिए या बंद करने के लिए दोस्तों इस वाल्व की का यूज होता है। 26 नंबर पे आता है फ्रिज गैस। अभी फ्रिज गैस में कौन से गैस यूज होते हैं दोस्तों, पहले तो R12 करके एक गैस आता था, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो जो पृथ्वी का ओजोन थर था उसको वो नुकसान पहुंचाता था, इसलिए उसको बंद कर दिया है, बैन कर दिया गया है। अभी जो आते हैं दोस्तों 3 प्रकार के गैस आते हैं फ्रिज में, R134, R600 और हाइड्रोकार्बन गैस। इन 3 ही प्रकार के गैस आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास तीनों प्रकार के यहाँ पे गैस सिलेंडर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये R600 नंबर का गैस है, और ये जो दूसरा है ये दूसरा R134 नंबर का गैस है, और ये जो तीसरा कैन है दोस्तों ये जो हाइड्रोकार्बन का गैस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन 3 प्रकार के गैस सिलेंडर आते हैं, और हर प्रकार के दोस्तों ये छोटे छोटे कैन आते हैं। अगर आप चाहे तो बड़े
सिलेंडर में भी गैस ले सकते हैं, 2 या 3 केजी का जो सिलेंडर रहता है उसमें भी गैस हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज का। 27 नंबर पे आता है गैस, एसी गैस। एसी में भी दोस्तों यहाँ पे अभी 4 प्रकार के गैस आते हैं। यहाँ पे आप पहला देख सकते हैं दोस्तों R22, दूसरा है R32, तीसरा है 410 और पांचवा है 290। इस 4 प्रकार के गैस आते हैं दोस्तों। जो एसी के गैस रहते हैं वो 2 या 3 केजी का जो सिलेंडर रहता है, ऐसे बड़े बड़े जो सिलेंडर आते हैं उसमें गैस हम लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इस साइज का ये सिलेंडर रहता है। इस सिलेंडर में 2 या 3 केजी हम यहाँ पे गैस रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर वाल्व रहता है और इसको खोलने के लिए वाल्व की रहता है। सेम अभी मैंने आपको फ्रिज का जो सिलेंडर दिखाया उसी टाइप के आता है, लेकिन ये बड़े बड़े साइज के रहते हैं, लोहे के रहते हैं। और उसी में हमें एसी का गैस स्टोर करके हम जहाँ पे फील्ड में या साइड पे गैस लेके जाना पड़ता है एसी का, तो इसमें हम लेके जा सकते हैं। 28 नंबर पे वायर कटर। वायर कटर यानी कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों, जब वायर को कट करने के लिए जो यूज किया जाता है टूल्स या औजार, तो उसको वायर कटर बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक वायर कटर है। इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम दोस्तों, अगर वायर को बीच में काटना है तो अभी हम इसको बीच में से ऐसे काट सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम दोस्तों उसको काट सकते हैं 2 टुकड़े में। और अगर इसको छीलना है, इसका ऊपर का इंसुलेशन निकालना है, तो भी हम इससे वायर कटर से इंसुलेशन निकाल सकते हैं। यानी कि ये 2 कामों के लिए यूज होता है। वो अगर वायर का हमें इंसुलेशन ऊपर का निकलना है तो भी हम इसको वायर कटर का यूज कर सकते हैं, और वायर को बीच में से काटना है तो भी हम इस वायर कटर का यूज करते हैं। 29 नंबर पे है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर मतलब दोस्तों 4 प्रकार के काम मिलके अकेला करता है, उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर, या उसको आप प्लायर भी बोल सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कैंची जैसे इसको धार दिया गया है। अगर कोई वायर काटना है तो इसको हम वायर से यहाँ से वायर को भी काट सकते हैं। इसके सामने यहाँ पे पकड़ने के लिए दिया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई चीज हमें पाइप या कोई चीज पकड़ना है तो इसके अंदर हम ऐसे पकड़ सकते हैं। और जो इसका सामने जो मुंह दिया है दोस्तों, यहाँ पे उसको अगर किस चीज को हमें ऐसे दबाना है, यहाँ पे अगर पाइप को दबाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पाइप को कैसे दबाया है, ये सामने वाले प्रकार से, ये सामने वाले मुंह से इसके। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि और दोस्तों यहाँ पे साइड में इसको एक खांचा दिया है। अगर छोटी सी तार है तो उसको अगर हमें काटना है तो छोटी सी तार भी इस खांचे से हम काट सकते हैं। यानी कि 4 प्रकार के काम में अकेला मिलके करता है, इसलिए दोस्तों इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। 30 नंबर पे आता है दोस्तों नोज प्लायर। ये जो नोज प्लायर है ये प्लायर ही है, लेकिन इसका भी काम वैसे ही है, जो कॉम्बिनेशन प्लायर करता है वो यही है। लेकिन आप देख सकते हैं इसका जो नोच है, यानी कि इसका जो मुंह है वो लंबा है ऐसे। ये किस लिए यूज होता है दोस्तों, अगर हमें पाइप का मुंह बड़ा करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पाइप का मुंह बड़ा करना है तो इसको हम अंदर ऐसे डाल के अगर घुमाएंगे तो क्या होता है कि पाइप का थोड़ा मुंह जो है वो बड़ा हो जाता है। और दोस्तों ये जो इसका जो यूज है, जो कॉम्बिनेशन प्लायर है, उसी तरफ हम इसका यूज कर सकते हैं। 31 नंबर पे है लैंप टेस्टर, यानी कि टेस्टर लैंप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक लैंप टेस्टर है, इसको बोलते हैं लैंप टेस्टर। तो इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, अगर किस वायर में सप्लाई आता है या नहीं आता है ये चेक करने के लिए हम यहाँ पे टेस्टर का यूज करते हैं। मानो यहाँ पे 2 वायर है, एक फेज और न्यूट्रल, हमें चेक करना पड़ता है कि कौन से वायर में सप्लाई आ रहा है और कौन से वायर में सप्लाई नहीं आ रहा है। यानी कि हमें फेज पता करने के लिए ये टेस्टर का यूज होता है। 2 वायर है और उसमें से कि न्यूट्रल कौन से है और उसमें से कि फेज कौन से है, इसे हम ये टेस्टर से हम पता कर सकते हैं। जिस वायर में लाइट लैंप जल जाता है उस वायर फेज है, और जिसमें लैंप नहीं जलता है वो वायर न्यूट्रल है। यानी कि लैंप टेस्टर का यूज किस लिए होता है दोस्तों, लैंप का टेस्टर का यूज हमें फेज वायर कौन सी है और वायर में सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है ये पता करने के लिए हमें ये लैंप टेस्टर का यूज होता है। 32 नंबर पे है दोस्तों यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर यानी कि जो स्क्रू रहते हैं उसको खोलने के लिए जो यूज होता है वो स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 2 in 1 है। यहाँ पे इस साइड पे जो प्लस वाला स्क्रू है उसको भी खोल सकते हैं और जो माइनस वाला स्क्रू है उसको भी हम यहाँ पे खोल सकते हैं। यानी कि जो स्क्रू को खोलने के लिए जो यूज किया जाता है औजार उसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। 33 नंबर पे है प्रेशर गेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हाथ में एक प्रेशर गेज है। इसका यूज किस लिए होता है दोस्तों, अगर हमें सिस्टम में यानी कि मैकेनिकल सिस्टम में अगर कहीं लीकेज हो गए तो उसमें हमें नाइट्रोजन प्रेशर भर के लीक टेस्ट करना है, तो हमें उस टाइम पे प्रेशर देने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रेशर गेज का यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर का ये जो गेज आता है उसको प्रेशर गेज बोलते हैं। जो सुई है दोस्तों ये जोरों के ऊपर रहते हैं और इसके प्रेशर दोस्तों हम 500 तक इसका प्रेशर गिन सकते हैं। जो भी सिस्टम है
उसके अंदर कितना प्रेशर है वो हम 500 तक गिन सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इसके अंदर 500 तक यहाँ पे अंक दिया गया है। यानी कि सिस्टम में कितना प्रेशर भरना है या कितना प्रेशर है उसके अंदर, ये हम इसके प्रेशर गेज से पता कर सकते हैं। प्रेशर गेज का यूज़ लिख दीजिए नीचे उसके। प्रेशर गेज का यूज़ हमें सिस्टम में अगर लीकेज चेक करते समय नाइट्रोजन प्रेशर अगर उसमें भरना है उसी टाइम प्रेशर गेज का यूज़ होता है। 34 नंबर पे है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो सुई है वो 0 पे सेट है, लेकिन 0 के नीचे यहाँ पे -10, -20, -30 करके यहाँ पे दिया गया है। यानी कि जब हम वैक्यूम करते हैं, यानी कि सिस्टम के अंदर के हवा बाहर खींचते हैं, तो उसको वैक्यूम करते समय इसको गिन सकते हैं। यानी कि वैक्यूम करने के लिए जो यूज़ किया जाता है गेज वो कंपाउंड गेज है। यानी कि हमें गैस चार्जिंग के लिए भी ये गेज यूज़ होता है, और अगर सिस्टम को हमें वैक्यूम करना है तो भी हम ये कंपाउंड गेज का यूज़ किया जाता है। तो अगर उसका वाल्व बंद है तो डायरेक्ट इसका प्रेशर यहाँ पे सुई के पास जाएगा, यानी कि वो अंदर प्रेशर कितना है ये सुई दिखाएगी। कंपाउंड गेज के नीचे लिख दीजिए, उसके हेडिंग के नीचे लिख दीजिए दोस्तों, कंपाउंड गेज का यूज़ हमें गैस भरते समय या सिस्टम को वैक्यूम करते समय कंपाउंड गेज का यूज होता है। 35 नंबर पे है मैनीफोल्ड गेज। यानी कि मैनीफोल्ड गेज यानी कि किसको बोलते हैं दोस्तों, जो दोनों को मिला के जो गेज होता है एक ही गेज, उसको मैनीफोल्ड गेज होता है। यानी कि जो प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज एक ही साथ मिलके जो आते हैं उसको मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इमेज निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड पे प्रेशर गेज है और यहाँ पे कंपाउंड गेज है, और इसको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 3 यहाँ पे मुँह दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 1, 2 और 3, इस तरह से 3 मुँह यहाँ पे दिए जाते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे कैसे रहता है दोस्तों, अगर हमें कंपाउंड गेज का यूज़ करना पड़ता है तो क्या हमें जो प्रेशर गेज का वाल जो है उसको बंद करना पड़ता है दोस्तों। यानी कि आसान भाषा में बोलता हूँ दोस्तों, मैनीफोल्ड गेज दोनों मिला के जो गेज होता है उसको मैनीफोल्ड गेज बोलते हैं। और इसमें जिस गेज का, उसके नीचे हेडिंग के नीचे लिख दीजिए, मैनीफोल्ड गेज में जिस गेज का हमें यूज़ नहीं करना है उसका हैंडल बंद करना है, और जिस गेज का हमें यूज़ करना है उसका हैंडल ओपन रखना है। इस तरह से दोस्तों मैनीफोल्ड गेज का यूज़ होता है। औजारों की हमने जानकारी दी है दोस्तों। अगर आज की क्लास में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अच्छे तरह से उसको आपको रिप्लाई दे सकूं, अच्छे तरह से उसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकूं। इसलिए दोस्तों अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अच्छी तरह से उसका आपको रिप्लाई दे सकूँ। और दोस्तों अगली क्लास में मैं आपको सिस्टम के लीकेज कैसे ढूंढते हैं ये अगली क्लास में बताऊंगा। और दोस्तों अगर आपको फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, आरओ, फिल्टर, इन जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप रिपेयरिंग सीख रहे हो या रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इधर दोस्तों अभी एसी रिपेयरिंग का कोर्स यहाँ पे ऑनलाइन चल रहा है। यानी कि हर रोज़ हमारे इधर जो एसी रिपेयरिंग का कोर्स का है उसका वीडियो आता है। आप घर बैठे बैठे भी जो रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो है आप देख सकते हैं।